उन्होंने कहा कि सरकारों ने लागू कर दिया। उनका स्टेटमेंट मैंने पूरा सुना था। तो मैं उनसे आपके चैनल के माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि अगर आप सही हो तो आके आप जवाब दीजिए ना हमारे बीच। आप हमारे दुश्मन थोड़ी ना हो, आप जवाब दो। और जब ये लागू हो रहा था तो आपको पता नहीं चल रहा था कि क्या लागू हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा था। आप बोले मैं पता नहीं चला। कैसे नहीं पता चला? इसलिए नहीं पता चला क्योंकि आपकी फायदे की बात हो रही थी, इसलिए आपको पता नहीं चला। ये बात है। देखिए आप लोगों की लड़ाई लड़ते हैं नहीं लड़ते? बिल्कुल। देखिए मैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ। 2008 से वो धरना पे बैठे हुए जंतर मंतर पे। उन्होंने आरोप दिलाया, लेकिन वो आरोप लॉलीपॉप था। लॉलीपॉप पूर्ण तरीके से हमें आरोप नहीं मिला, क्योंकि अगर पूर्ण तरीके से हमें आरोप मिला होता तो आज हम धरने पे नहीं होते। उन आरोप की विसंगतियों की वजह से आज हम धरने पे बैठे हैं। उन आरोप की विसंगतियों की वजह से आज हम धरने पे बैठे हैं। 100 दिन हो गए आज हमारे धरने का। आपको मैं रोज देखता हूँ, आप रोज यहाँ पर आते हैं, रोज कवरिंग देते हैं। 100 दिन से आप कवरिंग कर रहे हैं। आप समझ गए कि पूर्व सैनिक धरने पे बैठे हैं, लेकिन मौजूदा सरकार अभी तक उन कानों में जू नहीं रहेंगी कि हाँ पूर्व सैनिक धरने पे बैठे हुए हैं। वो जाके दीपावली होली जरूर मना सकते हैं सैनिकों के बीच में, लेकिन पूर्व सैनिकों के बीच में आने में वो क्यों डर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि गलत हुआ है। आप सतवीर साहब का नाम ले रहे हो, तो सतवीर साहब ने कुछ दिन पहले यहाँ टेंट लगाया था, वो क्यों उखाड़ के लेके चले गए? वो अभी भी बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? दिखाइए। आप यहीं है? वहाँ पे है, बाहर होगा कहीं। लेकिन धरने पे बैठे थे, वो चले गए। इसलिए चले गए क्योंकि उनसे आप ही जैसे पत्रकार ने पूछ दिया कि भाई अगर आरोपी सही तरीके से था तो ये जवान जैसे वो धरने पे क्यों बैठे हैं? तो उनको जवाब नहीं आया। उन्होंने कहा कि सरकारों ने लागू कर दिया। उनका स्टेटमेंट मैंने पूरा सुना था। तो मैं उनसे आपके चैनल के माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि अगर आप सही हो तो आके आप जवाब दीजिए ना हमारे बीच। आप हमारे दुश्मन थोड़ी ना हो, आप जवाब दो। और जब ये लागू हो रहा था तो आपको पता नहीं चल रहा था कि क्या लागू हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा था। आप बोले मैं पता नहीं चला। कैसे नहीं पता चला? इसलिए नहीं पता चला क्योंकि आपकी फायदे की बात हो रही थी, इसलिए आपको पता नहीं चला। ये बात है साहब। अभी भी वो आप लोगों के हक के लिए ही लड़ रहे हैं। अगर मैं जसबीर जी को देखता हूँ तो हमेशा वो अभी भी ये बात करते हैं, मेरा जवान और आरोपी के लिए बात करते हैं। वो मेरा जवान कह के ही तो आज तक करते रहे हैं। और मेरा जवान 97% को दिखा के 3% वालों ने पूरा आरोपी 2 का पैसा खा गए। हम तो सीधा कहते हैं, अगर देना था तो बराबर देना था। उस समय क्यों नहीं वो बोले? वो केवल हमारे नाम का खाते हैं, हमें हमारे लड़ने रहे, हमें केवल दिखाते हैं। वो आप जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हो, आपको लगता है कि आप ये जो आरोप लगा रहे हो वो सही है? अगर ये सही नहीं है तो हमारे बीच आके जवाब दें। वो भी हमारे साथ खड़े होकर धरने में बैठे हैं कि हाँ इनके साथ गलत हुआ है। अगर ये मैं गलत कह रहा हूँ तो आके जवाब दीजिए। मैं गलत कह रहा तो आप बताइए। आप लोगों के साथ जो धरने पे आता है, जैसे 2 दिन पहले क्या नाम है, राजवीर जी आए, हाँ, सुरेंद्र पहलवान जी आए, उनके साथ झड़प हो गई आपस में। हम बता उसका जवाब दे रहे हैं। देखिए हमारे धरने का मेन उद्देश्य है कि राजनीतिक विशेष कोई बात नहीं होगी, धर्म विशेष कोई बात नहीं होगी, व्यक्ति विशेष कोई बात नहीं होगी। वो तो सैनिकों की हक की बात। आप सुनिए, सैनिकों की हक की बात नहीं थी। जो वीर सिंह साहब यहाँ पे आए थे, वीर सिंह चौहान, वो राजनीतिक पार्टी के एक फाउंडर हैं। वो अपनी राजनीतिक साधने के लिए यहाँ पर आए थे। कौन सी राजनीतिक पार्टी? वो मैं नहीं जानता। हरियाणा की ब्रिगेड जनता पार्टी, उनके वो फाउंडर हैं। वो किसान आंदोलन में भी थे। और उसके बाद वो अपना जेपी मिश्रा साहब का एक संगठन है, उससे भी उनको निकाला गया। वो केवल यहाँ पर अपनी राजनीति चमकाने के लिए आए थे। अगर उनको आना ही था, मैं आपके चैनल से कहना चाहता हूँ, उन तक मैसेज मेरा जाए कि आए और ये धरना चलाए आगे 1000 दिन चलाए। 1000 वो तो आए इसीलिए थे कि धरना चलाने के। तो आज कहाँ है वो? कल कहाँ थे जब पूर्व सैनिक कैप्चर हो रहे थे? कहाँ थे वो? भगाओगे तो फिर थोड़ी आएंगे वो। कौन भगाया? एक मिनट, कौन भगाया? उनके साथ लड़ाई झगड़ा किया गया? कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया। वही लड़ाई झगड़ा करने के लिए आए थे, हम उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं किए। वो लड़ाई झगड़ा करके गए यहाँ पे। इससे पहले क्यों नहीं लड़ाई झगड़ा हो गया? वो 20 तारीख को भी यहाँ आए थे। उनकी बात बताता हूँ, 20 तारीख को भी यहाँ आए थे। 20 तारीख को उनसे क्यों नहीं लड़ाई झगड़ा हो गई? क्यों नहीं वो 20 तारीख को लड़ाई झगड़ा कर लिए? अब बोलिए क्या जवाब है इसका उनके पास? पहलवान जी भी ठीक है। पहलवान जी आप लोगों तक यहाँ पर आए, उन्होंने लगातार यहाँ पे धरने का भी सहयोग दिया, हमने लगातार देखा। उनसे क्या मनमुटाव रहा है? उन्होंने भी धरने को शुरू में सपोर्ट किया। कपिल भाई संघर्ष कमेटी का सीधा आह्वान है कि राजनीति हमारे धरने पे नहीं होगी, चाहे वो कोई भी हो। राजनीति करेगा वो हमारे धरने में शामिल
नहीं किया जाएगा, चाहे वो पहलवान जी हो। उन्होंने क्या राजनीति करी पहलवान जी ने? वो लगातार कहते हैं अगर मेरा एक इवेंट का काम है, मैं इवेंट का काम करता हूँ, उसमें अगर राजनीतिक पार्टियों के साथ मेरे फोटो है तो उसमें क्या दिक्कत? मैं यहाँ तो नहीं कर रहा ना राजनीति। क्या चीज? वो यहाँ पर भी राजनीति करने के लिए आए थे आम आदमी पार्टी का, हमें पता है इस बात को, तभी तो उनको लगे। क्लियर करो, हमारी दुश्मनी है क्या उनसे कोई? आप बताइए, हमारी उनसे कोई दुश्मनी है? जब पहले दिन वो स्टेज आके साझा कर सकते थे तो वो 100 दिन भी साझा कर सकते थे। दुश्मनी तो ये है ना, उन्होंने पैसों का हिसाब मांग लिया था यहाँ। किनसे? कोई पैसों का हिसाब मांगना था तो टेबल पे बैठ के मांगना था। अगर नहीं दिया जाता तो बोलते, वो नहीं दिया जाता तो वो बोलते। वही तो बोल रहे हैं। नहीं, गलत गलत, मिथ्या आरोप है, मिथ्या आरोप है। और किस बात का पैसा? क्या यहाँ पर ये पेंशनर के पास क्या है? कहाँ का पैसा है? आप आके ले लो, 100 दिन लिया इन्होंने, आप 100 दिन आके ले लो। हम कह रहे हैं आओ 100 दिन लो, आके यहाँ बैठो, जो भी आरोप लगाता है अगर संघर्ष कमेटी पे तो आके 100 दिन बैठ के ले पैसा। यहाँ पे कौन पैसा दे रहा है? आके दे जरा, हम भी तो आज यूपी से चल के आए, क्या मेरे पास खजाना है जो मैं दे दूंगा? हम तो पहले ही गरीब हैं, हमें तो भारत की सरकार भी मार रही है, हमें तो ये अफसर भी मार रहे हैं, हमें हमारे बीच वाले भी मारने में लगे हुए हैं। हम किसको क्या कहें बताइए आप, आपके चैनल के माध्यम से। वो केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करने की बात करते हैं जो लोग इस प्रकार की बात करते हैं। अगर वो पूर्व सैनिकों के साथ हैं, 28 लाख पूर्व सैनिकों के साथ हैं, तो 100 दिन धरना पे बैठे, 100 दिन आके बैठे, तब उनको हिसाब पता चलेगा कि क्या हिसाब है। नहीं तो वो खुद जाहिर करें कि कितना पैसा आया। पैसे की बात वो लोग करते हैं जिनको पैसे की लालच होती है। मैं भी तो यूपी से चल के आया हूँ, मैं तो बात नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे अपना औरप 2 की भी संगतियों को दूर होने पे बात करनी है। और दूसरी बात कहना चाहता हूँ, इसके अंदर प्रीमेच्योर को जो भारत सरकार ने अलग किया औरप 2 के अंदर, आप समझिए कि बहुत बड़ा गलत कार्य है ये। अग्निवीर लेके आइए, अग्निवीर एक लॉलीपॉप है भारत देश के अंदर। कैसे है? 4 साल बाद क्या गारंटी है कि उन जवानों को नौकरी मिलेगी? अभी रेलवे ने एक गजट निकाला, लेटर निकाला कि उनको आरपीएफ के अंदर भर्ती किया जाएगा। तो मैं सरकार से एक बात पूछना चाहता हूं, जो पहले के पूर्व सैनिक आए हुए हैं, जो प्रीमेच्योर आए हुए हैं, हमारे जैसे साहबान आए हुए हैं, उनको आपने कितनी नौकरी दे दी जो अग्निवीर को आप दे दोगे? पहले उनको तो सेटिस्फाई करो। उनका शोषण आर्मी में भी हुआ, उनका शोषण आज सिविल में भी हो रहा है। ये अफसर लोग कर रहे हैं, छोटी छोटी अपना सिक्योरिटी लिए हुए हैं, 25-25, 30-30, 35-35 हज़ार का टेंडर लेते हैं। पूर्व सैनिकों को 15-15 हज़ार, 20 हज़ार रुपये नौकरी देते हैं। ये कहाँ का न्याय है? ये सरकार देख नहीं रही है, सरकार देख नहीं रही है। आज हर जगह करप्शन है। आप मुझे बताइए, आप एक सिविलियन है, आप एक डीसी कार्यालय में जाते हो, शिक्षा निदेशालय में जाते हो, आप कहते हो कि मेरी एक फाइल एक जगह से दूसरी जगह जाने में 1 महीना लग जाता है। क्यों नहीं उन जगहों पे पूर्व सैनिक को लगाते हो? क्या हम इतने कमजोर हैं जब हम एक ट्रूप लीड कर सकते हैं? अपने देश की 1 इंच जमीन दूसरे देश को नहीं दे सकते हैं। हम पढ़े लिखे हैं, हमारे पूर्व सैनिक भी ग्रेजुएशन करके आ रहे हैं। क्यों नहीं उन जगहों पे उनको एम्प्लॉय दे रहे हो जहां पर करप्शन हो रहा है? ये नहीं देंगे। क्यों नहीं निकाय चुनाव हुआ अभी तो किसी पूर्व सैनिकों को पार्षद का टिकट दे दिया किसी पार्टी ने? क्यों नहीं दिया? क्योंकि राजनीति को भी हम साफ कर देंगे, राजनीति को भी सुधार देंगे, लेकिन नहीं करेंगे। जब तक करप्शन अगर खत्म करना है, आपका बोरवेल में बच्चा गिर जाए तो देश का जवान चाहिए, आपका बाढ़ आ जाए देश का जवान आपको हाथों पे लेके चलता है। आप देखते हैं ना चैनल के माध्यम से। लेकिन जब वही जवान, वही पूर्व सैनिक किसी ऑफिस में जाता है, किसी थाने पे जाता है, तो बदतमीजी से बात होती क्यों होती है? थाने में लगाइए पूर्व सैनिकों को, हमारे जैसे साहबान को लगाइए दरोगा बना के, लगाइए एसपी बना के, देखते हैं कहाँ से करप्शन होता है। आप बहुत ऐसी बातें जानते होंगे। अगर करप्शन को खत्म करना है, अगर राजनीति को सुधारना है, तो पूर्व सैनिकों को हर फील्ड में आगे करिए, तब समझ में आएगा कि कैसे देश सुधरेगा। हमारे माननीय मोदी जी कहते हैं, योगी जी कहते हैं कि 0 टॉलरेंस पे हम काम कर रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है। योगी जी के आने की वजह से उत्तर प्रदेश के अंदर माफियागिरी और ये सब खत्म हो गया। अगर करप्शन को खत्म करना है तो पूर्व सैनिकों को हर उस फील्ड में लगाओ जहां पर करप्शन हो रहा है। हजारों रुपए पेड़ पौधा लगाने में खर्च कर देते हो। गांव-गांव में जो पूर्व सैनिक है उनको जवाबदेही दो। क्योंकि भाई ये बताइए, जो 20 साल स्वच्छता के तौर पे रहा है, जो 20 साल के अंदर देशभक्ति की भावना व्यक्तियों के बीच में है, वो कितना भी करेगा तो 5% तो देश के लिए कार्य करेगा। एक नेता 5 साल नेता बनता है और फॉर्च्यूनर में घूमता है। एक पूर्व सैनिक 28 साल सर्विस करके आता है, उसकी दम नहीं होती कि एक गाड़ी ले ले, क्योंकि उसका बच्चा जवान रहता है, उसकी बेटी जवान रहती है, जिसकी शादी की जरूरत पड़ती है। क्या है राजनीति के अंदर? 3-3 पेंशन तुम ले रहे हो। दो जवाब मुझे, आई टेबल पे मैं उसके लिए तैयार हूँ, डिबेट के लिए मैं तैयार हूँ, चाहे कोई अफसर हो चाहे कोई नेता हो, आए मुझे जवाब दे
कि आप 3 पेंशन ले रहे हो, आप फॉर्च्यूनर गाड़ी में घूम रहे हो, आपको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, आपको ज़्यादा पेंशन की ज़रूरत है कि उनको ज़्यादा ज़रूरत है जो कि गरीब तबके के हैं? आप बताइए, आपसे मैं पूछ रहा हूँ, आप चैनल वाले हो, गरीबों के लिए हर चीज़ सरकार लगाती है, तो यहाँ हम गरीबों को पेट पे लात मार रहे हो यार। हमने क्या आपका बिगाड़ा है? अगर मैं गलत बोल रहा हूँ अपने आत्मा से बोलिए कि ये गलत है कि नहीं है। आप बहुत सारे चैनल देखते होंगे, कहीं पूर्व सैनिक को मार दिया, कोई पूर्व सैनिक थाने में गया तो उसके साथ गलत देखते हो ना आप, स्टेशन से फेंक दिया, टीटी ने मार दिया, 50 तरह की क्या संवेदना दिखाती है जनता? पूर्व सैनिक के साथ, सेना के साथ यही संवेदना है, यही सम्मान है कि आप उसको ट्रेन से धकेल देते हो, आप उसकी सुनते नहीं हो, यही सम्मान। ये झूठा सम्मान हमको नहीं चाहिए, हमको सच्चा सम्मान चाहिए, हमको सच्चा सम्मान चाहिए। समाज में, भारत देश के अंदर हमको सच्चा सम्मान चाहिए, नहीं दिखावा चाहिए। एक शहीद की पार्थिव शरीर आता है तो पूरा गांव साथ हो जाता है, लेकिन उसी गांव का प्रधान जब वो वीर नारी उसके पास साइन कराने के लिए जाती है तो वो चक्कर कटवाता है। कौन सा सम्मान है? दे जवाब मुझे जनता। अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, क्योंकि वाकई एक सैनिक के अंदर जो जोश होना चाहिए वो इनके अंदर था। और वो जोश क्यों था? क्योंकि कहीं ना कहीं वो दुख इन्होंने झेला है सेना के अंदर रहते हुए भी और सेना से निवृत्त होने के बाद भी। आज भी पूर्व सैनिकों को 5-5 महीने पेमेंट नहीं मिलती है, पूरे पूर्व सैनिकों को संविदा पे लगा रखा है, पूरे पूर्व सैनिकों को सिक्योरिटी के अंदर लगा रखा है। क्या हम गेटमैन लायक हैं? क्या हम संतरी लायक रहेंगे जब हम एक लीड करके आते हैं, हमारे जैसे साहबान एक ट्रॉप लीड करके आते हैं? क्या इसी लायक बच गए हैं? ये सब अफसरशाही है, ये हर चीज नेतागिरी है। आज तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, मुझे दुख होता है कहते हुए कि आज हम आजाद आज भी नहीं है। हम आजाद हुए थे, लेकिन आज हम उन अंग्रेजों के काले कानूनों के गुलाम बन के रह गए, जिसकी वजह से हम आज धोखा खा रहे हैं। आंख से आंसू निकलता है उन वीर वीरांगनाओं को देखते जो रोती हैं आके थाने पे। किसी की जमीन कब्जा हो रही है, किसी को सरकार चक्कर कटा रही है। मेरे भाइयों, बंद करो ये जंतर मंतर से मैं कह रहा हूँ, बंद करो ये ठोकदा तुला। हमें सच्चा सम्मान दो, ये देश हमको सच्चा सम्मान दे, हमको झूठा सम्मान मत दे, मत दे, मत दे। इससे अच्छा तो हम मर जाते तो अच्छा होता। जो ये सिविलियन धरना देते हैं, अगर हम वो भी कार्य कर सकते हैं, लेकिन हम कानून से बंधे हुए हैं, हम वो कार्य नहीं करेंगे। हम भी टायर जला सकते हैं, जब हम देश के लिए अपना कुर्बानी दे सकते हैं तो हम हर वो कार्य कर सकते हैं जो बाकी लोग करते हैं, लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि हम देशभक्त, अगर देखा जाए तो हम देशभक्त कहलाते हैं। तो हम अपने देश की अगर एक कील भी होगी उसे हम नहीं फेंकेंगे, उसे संभाल के रखेंगे। तो हम कैसे उल्टा काम कर सकते हैं? लेकिन हमारी भावनाओं को सरकारें समझे, सिविलियन समझे। भाई आप भी समझो, आप एक यूट्यूब मीडिया हो, मैं उन मीडिया चैनलों से, बिकाऊ मीडिया चैनल से कहना चाहता हूँ कि 100 दिन से हम यहाँ बैठे हैं, एक भी दिन देखने को नहीं आए। क्यों? एक कुत्ता मर गया अतीका मत का प्रयागराज के अंदर, उसको सारा मीडिया कवर कर रहा था। ये 100 दिन हो गया बैठे हुए, क्यों नहीं आए? बिकाऊ मीडिया है, बिकाऊ मीडिया है, बिकाऊ मीडिया है। सच्चाई ये है, वाकई इन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि पहले हम लोगों को मुगलों ने गुलाम बना के रखा, फिर हम अंग्रेजों के गुलाम हो गए और अब हम इस राजनीतिक पार्टी के गुलाम हो चुके हैं, क्योंकि हम लोग बढ़ चुके हैं। अभी राजनीतिक पार्टियों के गुलाम हो गए, किसी ने कांग्रेस चुन ली, किसी ने आम आदमी पार्टी चुन ली, किसी ने भाजपा चुन ली, जैसे किसी ने अपनी राजनीतिक पार्टी बना ली। हम लोगों ने राजनीतिक पार्टी को चुन लिया बजाय कि अपने देश को चुन लेंगे। और सच मायने में हम लोग जिस दिन अपने देश को चुन लेंगे तो शायद हम अपने देश के लिए काम भी करेंगे और इन सरकारों को काम करना भी पड़ेगा। आज इन पूर्व सैनिकों को रोना पड़ रहा है तो शायद ये रोएंगे नहीं, इनको इनका हक मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत।